इस तरीके की डिफेंस को ब्रेक करने के लिए आपको अपने स्ट्राइक्स ज़्यादा थ्रो करने पड़ते हैं। ड्रेकस को ये चीज़ तोड़नी थी, इसीलिए उन्होंने शुरुआत से ही बॉडी पे वर्क करना स्टार्ट किया। तो कैसे हो दोस्तों, इस संडे हुआ था UFC 312 जिसमें ड्रेकस ने शॉन को धूल चटा दी। अब ये मैच काफ़ी सारे लोगों को बोरिंग लगा, काफ़ी सारे लोगों को मज़ा भी आया। मैच कैसा भी लगा हो, एक बात तो माननी पड़ेगी कि ड्रेकस ने शॉन को उनके ही गेम में मात दे दी। क्योंकि अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो ड्रेकस ने प्रूव कर रखा है कि सबमिशन के गेम में भी वो एक्सपर्ट हैं। तो अगर वो चाहते तो पूरा मैच ज़मीन पे लेके जा सकते थे, लेकिन उनका पर्पस यही था कि शॉन को उनके ही गेम में हराना है। ड्रेकस के पास अब बहुत सारे ऑप्शन खुल चुके हैं, तो ये जानना बनता है कि ऐसे कौन से उन्होंने एडजस्टमेंट किए जिससे उन्होंने शॉन को डोमिनेटिंग तरीके से बीट किया। क्योंकि एक फाइटर ऐसे तुरंत अपनी फाइटिंग स्टाइल चेंज नहीं कर लेता। जैसी परफॉर्मेंस उन्होंने इस वाले मैच में दी थी, उससे मिलती जुलती परफॉर्मेंस ही उनकी नेक्स्ट मैच में होगी। तो शुरू करते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से बात करेंगे और घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कोई MMA की ट्रेनिंग नहीं ले रखी है तो भी आपको ईजिली समझ आ जाएगा। तो ड्रेकस के ओपोनेंट शॉन एक ऐसे फाइटर हैं जिनका कार्डियो बहुत अच्छा है और अपने ओपोनेंट को वो बैक फुट पर रखना ज़्यादा पसंद करते हैं, यानी रेगुलरली प्रेशर करते हैं जैब्स और पुश किक्स दिखाकर। सबसे पहले ड्रेकस को ये चीज़ तोड़नी थी, इसीलिए उन्होंने शुरुआत से ही बॉडी पर वर्क करना स्टार्ट किया। उन्होंने किक्स का यूज़ करके शॉन के बॉडी को टारगेट करना चालू कर दिया एग्रेसिव तरीके से, और इसका फ़ायदा पूरे 5 राउंड के एंड तक दिखाई दिया। आपने देखा होगा कि 5 राउंड हो गए थे, लेकिन शॉन पहले गियर से दूसरे गियर पे जा ही नहीं पाए। अब काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि शॉन एक बेकार फाइटर है, इसीलिए ऐसा हुआ, ये वो, तो ऐसा नहीं है। जो इंसान इजराइल अदेसान्या के ऊपर से ऐसे चल के निकल जाए उसे बेकार फाइटर नहीं कहते। ये ज़रूर कह सकते हो कि शॉन ड्रेकस से बेहतर फाइटर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। शॉन के मेन अटैक्स उनका जैब और टीप किक है। टीप किक एक तरीके की फ्रंट किक ही है जिसमें आप पंजे का ये वाला हिस्सा इस्तेमाल करते हो ओपोनेंट को चोट पहुंचाने के लिए। तो इस चीज़ को तो ड्रेकस ने बहुत ही शानदार तरीके से हैंडल किया। उन्होंने हाई गार्ड रखा, जो कि उनका ऑलरेडी रहता ही है, ताकि सामने से आने वाले जैब्स ना लगें, और इन एल्बोज को थोड़ा सा चिपका के रखा, जिससे अगर कोई किक आए सामने से तो वो उनके लगे ना। अब आपने ऑब्जर्व किया होगा कि शॉन के ज़्यादातर अटैक्स एक स्ट्रेट लाइन में रहते हैं, तो इस चीज़ पे ड्रेकस ने पूरी तरह पानी फेर दिया। उन्होंने रेगुलर एंगल कट किए, एक फुटवर्क मेंटेन रखा अच्छा, जिससे शॉन के पुराने फंडे काम ही नहीं आए। नेक्स्ट चीज़ देखो, शॉन एक ऐसे फाइटर हैं जो कि अपने डिफेंसेस को लेके काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहते हैं। आप अगर उनको पंचेस मारोगे तो वो अपने तेज़ जैब से आपको काउंटर करेंगे। अगर आप किक्स मारोगे तो उनका आगे वाला पैर हमेशा तैयार रहता है हवा में लिफ्ट होने के लिए। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है उनकी। इस चीज़ के लिए आपको वेट डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉपर आइडिया होना चाहिए कि तुरंत आप एक पैर से दूसरे पैर पे वेट डिस्ट्रीब्यूट कर सको। इस तरीके की डिफेंस को ब्रेक करने के लिए आपको अपने स्ट्राइक्स ज़्यादा थ्रो करने पड़ते हैं और उसमें वैरायटी डिस्प्ले करनी पड़ती है। ड्रेकस ने एग्जैक्टली वही किया। उन्होंने बहुत ज़्यादा पंचेस और किक्स थ्रो करी और उसमें वैरायटी डाल दी। ये देखो, लो किक, हाई किक, स्पिनिंग एल्बो, बॉडी पंचेस, स्पिनिंग बैक किक। अब इतना सब कुछ थ्रो करने के बाद आपका ओपोनेंट रिएक्शन देना चालू कर देता है, जो कि शॉन स्ट्रिकलैंड ने चालू कर दिया था। उनके हाथ सब जगह फैल रहे थे कि भाई अगला स्ट्राइक कहीं से भी आ सकता है। इन्हीं रिएक्शंस में आप एक अटैक और जोड़ देते हो, जो कि ड्रेकस ने किया, और फाइनली उन्हें एक विनिंग शॉट मिल गया जिसमें उन्होंने शॉन की नोज ब्रेक कर दी। ये मैच का डिफाइनिंग शॉट था, जिसके बाद एक चीज़ तो क्लियर हो गई थी कि शॉन को जीतने के लिए नॉकआउट चाहिए, जिसके लिए वो कोशिश ही नहीं कर पाए, क्योंकि ड्रेकस ने शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा बॉडी में इन्वेस्ट किया हुआ था। एंड द मैच वॉज ओवर जस्ट लाइक दैट। तो ऑसम परफॉर्मेंस बाय ड्रेकस। आगे उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस खुलेंगे ये तो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको ये ब्रेकडाउन अच्छा लगा होगा, और चैनल पर नए हो तो फॉलो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।